हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ द लीवर। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट योर फंक्शंस ऑफ द लीवर के बारे में बात करने वाले हैं कि लीवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कितने टाइप का वो फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी की। सो इसके मेनली बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट कुछ फंक्शंस मैं आपको यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वन बाय वन आप इसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन राइट ऑल्सो इन योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो सबसे पहला फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है लीवर का? प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ये क्या करता है? बाइल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लीवर होता है ये सिक्रीट करता है बाइल को, जिसका पीएच क्या है? 8.6। क्या पीएच है? 8.6। ठीक है, द बाइल इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये जो बाइल है ये सिक्रीट होकर कहाँ स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, उसके बाद में ये जो बाइल है ये पर डे में कितना रिलीज़ होता है? तो 500 to 1000 ml बाइल पर डे रिलीज़ होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे एमसीक्यूज़ के अंदर भी कि व्हाट इज़ द पर डे अमाउंट ऑफ बाइल, ठीक है, तो पर डे का अमाउंट क्या है बाइल का? 500 to 1000 ml पर डे। ठीक है, बाइल हेल्प इन दी डाइजेशन ऑफ फैट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो हमारा बाइल है ये किस चीज़ में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और वो भी कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब बेसिकली हम ये देखेंगे कि ये बाइल जो है ये सिक्रेट तो लीवर से हो रहा है, लेकिन ये इंटेस्टाइन तक पहुँचेगा कैसे, है ना? तो ये पहुँचने के लिए इसका पूरा एक पैसेज है। ठीक है, तो वो पैसेज मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से पहुँचेगा। तो सबसे पहले ये लीवर से सिक्रीट होगा। लीवर से सिक्रीट होने के बाद में ये कहाँ जाएगा? हिपैटिक डक्ट पे जाएगा। हिपैटिक डक्ट से ये जाएगा गॉल ब्लैडर पे। गॉल ब्लैडर से जाएगा सिस्टिक डक्ट पे। सिस्टिक डक्ट से जाएगा बाइल डक्ट पे। बाइल डक्ट से जाएगा हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला पे। ठीक है, कहाँ जाएगा? हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला पे, और उसके बाद पहुँचेगा डियोडिनम में। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसकी? पैसेज ऑफ बाइल। बाइल जूस जो होता है हमारा उसका पैसेज क्या है। ठीक, ये बात हो गई। अभी फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट हो गया, प्रोडक्शन ऑफ बाइल के बारे में हम बात कर चुके हैं। सेकंड फंक्शन क्या है? डीएमिनेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द सेकंड फंक्शन? दैट इज़ डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन जो होता है बेसिकली वो क्या है? अमीनो ग्रुप जो है हमारा वो रिमूव्ड हो जाता है। ठीक है, जो अमीनो ग्रुप है रिमूव होगा कहाँ से? अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड से जो अमीनो ग्रुप रिमूव होगा तो उससे क्या चीज़ होगी? रिजल्टिंग इन दी फॉर्मेशन हमारा प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है, क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ये प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया जो कि क्या करेगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूरिया में। तो जो हमारा डीएमिनेशन की प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है? अमीनो ग्रुप रिमूव्ड फ्रॉम दी amino acid resulting in the production of ammonia which is converted into urea. So this process is known as deamination. ठीक है, अब बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। What is mean by ग्लाइकोजेनेसिस? तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लाइकोजन में। तो ये जो हमारा एक्सेस ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो रहा है किस में? ग्लाइकोजन के अंदर, बाय लीवर सेल्स विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। ठीक है, किसकी हेल्प से हो रहा है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ लीवर सेल्स और विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। ठीक है, लीवर सेल्स उसको कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है।
ठीक, अब बात करते हैं लिपोजेनेसिस के बारे में। व्हाट इज़ मीन बाय लिपोजेनेसिस? लिपोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? फैट्स के अंदर, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लिपोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली है क्या? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बो सोर्सेस, ठीक है, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस सच एज AA अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लीवर का। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है लीवर में, उसमें क्या होगा? जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? हार्मलेस सब्सटेंस में, ठीक। तो जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस लीवर सेल्स जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देते हैं हार्मलेस सब्सटेंस में, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोल रहे हैं हम उस प्रोसेस को? डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद में बात करते हैं हीमोपोएसिस के बारे में। तो हीमोपोएसिस क्या है? हीमोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसेल्स इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। मतलब जब फॉर्मेशन होता है ब्लड कार्पसेल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस, ठीक है। लीवर प्रोड्यूसेस रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, मतलब जो लीवर है हमारा वो प्रोड्यूस करता है क्या? रेड ब्लड कार्पसेल्स को, ठीक है, इन दी एम्ब्रियो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। मतलब क्या करना? प्रोडक्शन करना रेड ब्लड कार्पसेल्स का, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ लीवर, जिसमें वो क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसेल्स इन दी इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। और कब कर रहा है? एम्ब्रियो के अंदर कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज द हीमोपोएसिस। नेक्स्ट फंक्शन की बात करूं, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन में हमने क्या देख रहे हैं कि जो ये लीवर है हमारा, ये ब्लड प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करता है। तो जो ब्लड प्रोटीन होंगे हमारे, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजेन, ऐसे ब्लड प्रोटीन्स को भी ये सिंथेसाइज करता है, जो कि हेल्प करता है किसमें? ब्लड को क्लॉट होने में, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर ये हमें हेल्प आउट करता है, ठीक है। 9 नंबर का फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन, ठीक है। लीवर क्या कर रहा है? सिक्रीशन किसका दे रहा है? हिपैरिन का भी सिक्रीशन दे रहा है, जो कि क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। क्या है? एंटीकोगुलेंट। उसके बाद क्या है? लिम्फ फॉर्मेशन। और क्या कर रहा है? लिम्फ का फॉर्मेशन कर रहा है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम बीटा कैरोटीन। क्या कर रहा है? विटामिन ए का सिंथेसिस कर रहा है फ्रॉम दी बीटा कैरोटीन, ठीक है। उसके बाद में सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, जो सिक्रीशंस है एंजाइम के वो भी दे रहा है। तो जो हमारी लीवर है वो क्या है? ग्लैंड है, तो ऑब्वियसली बात है वो एंजाइम्स के सिक्रीशंस भी देगी। तो जो सिक्रीशन होते हैं एंजाइम के, वो हेल्प करते हैं किसमें? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म होगा प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, वो किसकी हेल्प से होगा? जो एंजाइम्स जो कि सिक्रेट कौन कर रहा है? हमारा लीवर, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट फंक्शन बचता है, दैट इज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस मतलब कि जो हमारा लीवर होता है बेसिकली उसमें क्या होते हैं? क्यूफर सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? क्यूफर सेल्स होते हैं। ये क्यूफर सेल्स जो होंगे लीवर के, ये क्या करेंगे? ये इनगल्फ कर जाएंगे किसको? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और डेड सेल्स और फॉरेन मैटर को। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी डेड सेल्स होंगे, जितने भी फॉरेन मैटर होगा, उन सभी को ये क्यूफर सेल्स क्या कर जाएंगे? इनगल्फ कर जाएंगे। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। सो ये आपको शॉर्ट में क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स में, व्हाट इज़ मीन बाय फैगोसाइटोसिस, व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि फैगोसाइटोसिस क्या है। जो लीवर के क्यूफर सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, जितने भी डेड सेल्स होते हैं, जितने भी फॉरेन मैटर्स होते हैं, उनको सबको क्या करते हैं? ये इनगल्फ कर लेते हैं। और इनगल्फ करने के बाद में इनगल्फ कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? फैगोसाइटोसिस, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने अधिकतर पूरे ऑलमोस्ट जो फंक्शंस है लीवर के वो हमने कवर किए हैं। एक बार मैं शॉर्ट में आपको फिर से क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी प्रोडक्शन ऑफ बाइल की, जिसमें हमने देखा था कि बाइल सिक्रेट हो रहा है लीवर से, जिसका pH 8.6 है। बाइल जो है वो स्टोर्ड रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर। 500 to 1000 ml बाइल पर डे पे रिलीज होता है। बाइल हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट के अंदर इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में हमने बात करते हैं कि ये जो बाइल है वो किस तरीके से इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। तो लीवर से सिक्रीट होगा, हिपैटिक डक्ट पे जाएगा, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट से होते हुए बाइल डक्ट पे पहुंचेगा और उसके बाद हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला से डिओडिनम में चले जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डीएमिनेशन की। तो डीएमिनेशन में जो अमीनो ग्रुप होता है वो रिमूव होता है कहाँ से? अमीनो एसिड से, जिससे क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, और ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? यूरिया के अंदर। उसके बाद बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में, जिसमें एक्सेस ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ये जो ग्लाइकोजन में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, किसके थ्रू होगा? लीवर सेल्स के थ्रू होगा विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, ठीक है, जो कि पैनक्रियास से सिक्रेट होगा। लिपोजेनेसिस के अंदर मैं बात करूँ तो व्हाट इज लिपोजेनेसिस? तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है फैट के अंदर, दैट इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज by or glycogen from the non-carbohydrate sources such as अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी क्या है? एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हीमोपोएसिस के बारे में। तो हीमोपोएसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हीमोपोएसिस। और ये कब होगा? ये प्रोड्यूस्ड होंगे लीवर के थ्रू, और ये लीवर क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है रेड कार्पसेल्स को इन दी एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और हमारा फाइब्रिनोजन जो कि हेल्प करता है क्लॉटिंग के अंदर, तो उसे भी लीवर सिंथेसिस करता है। सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, उसे भी लीवर सिक्रीट करता है। लिम्फ के फॉर्मेशन में भी लीवर का रोल होता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम बीटा कैरोटीन, ये इसमें भी लीवर का रोल है। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम विच हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। Phagocytosis is the most important process which is performed by the liver cells. The name of that liver cells are Kupffer cells, and these Kupffer cells are what they will do? It will engulf the all microorganisms, dead cells and foreign matter, ठीक है, और इनगल्फ कर लेंगे उसे, जितने भी फॉरेन मटेरियल होगा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, सबको इनगल्फ कर लेंगे ये क्यूफर सेल्स। और इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है फैगोसाइटोसिस, जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इवन इन MCQs इन 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस, व्हाट इज़ मीन बाय फैगोसाइटोसिस, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने फंक्शंस ऑफ द लीवर कवर कर चुके हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।